दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा काजिम एक नई वीडियो के साथ कि आपको दिखाता हूँ कि ये कोयले के कान से कोयला जिस बोरियों में डालकर इसको ट्रकों में लाद के यहाँ लाकर डिपो पे खाली किया जाता है और यहाँ से फिर पंजाब या उसके और शहरों पे जो है यहाँ से ले जाया जाता है कोयला। तो हम आपको इंशाल्लाह कोयले के कान भी दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह काम होता है और मजदूर किस तरह वहाँ पे काम करते हैं, उनसे भी हम पूछेंगे आपके लिए। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये इनका जो कोयले के काम में काम करने वाले मजदूर होते हैं, ये उनके रहने की जगह है। हम आपको दिखाते हैं कि किस माहौल में ये बेचारे काम करते हैं और किस माहौल में रहते हैं ये, और इनकी ज़िंदगी कितनी सख्त गुजर रही है इस ख़तरनाक काम में। तो हम आपको दिखाते हैं कि इनके कमरे कैसे हैं और क्या क्या है इनके पास। ये इनका चाय बनाने के लिए ये इनका कमरा, रहने के लिए ये दूसरा कमरा, ये गुस्ल खाना है इनका। गर्ज ये कि बहुत मुश्किल हालात में, मजबूरी में ये बेचारे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि कोयले की जहाँ पे कान है वहाँ लेके चलते हैं दोस्तों आपको। तो हमारे साथ रहिए। दोस्तों ये कोयले की कान है नीचे, और हमें तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि बहुत ख़तरनाक काम है और हमें अलाउ नहीं है कि नीचे जाएं कि आपके लिए वीडियो बनाएं। तो ये हमारे साथ हैं, यहाँ काम करते हैं, इनसे हम पूछेंगे इसके काम के बारे में कि कितना कोयला दिन में निकलता है और कहाँ खाली होता है, कहाँ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? मोहम्मद अयूब। आप हमें बताएं कि इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई तकरीबन 400-500 फुट है। 400-500 फुट है। तो कितना कोयला दिन में निकलता है यहाँ से? यहाँ से 10 टन 11 टन निकलता है। 10-11 टन निकलता है। तो ये कहाँ खाली होता है? ये जो बाजार जाता है, यहाँ से बच्चियों में जाता है, यहाँ से बाजार जाता है और बाजार से फिर ये ट्रकों में लोड होकर पंजाब वगैरह बच्ची में जाता है। बच्ची में जाता है, हाँ पंजाब में जाता है, बच्ची भी जाता है। अच्छा, ये अपना प्रेजेंट की तरफ जो बच्चियाँ हैं, हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे। तो ये आप हमें बता सकते हैं कि इसके अंदर ये कितनी बोरियां एक ट्राली में कितनी आती हैं? ये 10 भी आता है, 12 भी आता है। 10 से 12 बोरियां आती है। हाँ ना। तो तरीक़ाकार क्या है? इसको कैसे ऊपर खींचते हैं, क्या अंदर कैसे ले जाते हैं? इंजन में ये इंजन के जरिए खींचते हैं। अच्छा, खींचते हैं, आज ऊपर आता है, वहाँ से वो इशारा देता है, कोई वो इशारा देता है, नहीं खींचे। अच्छा, इशारा किस चीज़ का होता है? वो इशारा फार बंदा है, उधर बंदा है। अच्छा, घंटी का इशारा, घंटी का इशारा है। तो फिर इसको ऊपर खींचते हैं आप लोग? ऊपर खींचना है। अच्छा, तो ऊपर खींचने के बाद इसको खाली करते हैं? खाली करते हैं, फिर नीचे जाता है बगैर इशारे के, फिर नीचे जाता है। हाँ, लेवस कर जाता है, ये वापस जाता है, फिर दोबारा भराई होती है। होता है, इशारा होता है। तो क्या आप मुतमईन हो क्या इसकी सहूलतें, आपको जो मुआवजा मिलता है इसका गुजारा होता है इसमें? मजबूरी होगी, क्या करो। अच्छा, हाँ, मजबूरी से खातिर काम खाता है। मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है, बच्चों की खातिर, पेट की खातिर, बच्चों का खातिर जी। बहुत खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक जगह है। ये तो हमें इसका अंदाजा है। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से आए? जी हम कोटे से रहते हैं, काम कर रहे हैं इधर ही। अच्छा, तो किस दिन आप छुट्टी करते हो? घर किस दिन जाते हो? घर का एक जुम्मा नहीं जाता है, घर दूसरे जुम्मा में जाता है। अच्छा। तो कितना आपको जुम्मे का हिसाब है या महीने का हिसाब है? जी कितना बन जाता है तकरीबन? 16
15। अच्छा, ये बन जाता है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, तो उसको कोई हुकूमत मुआवजा देती है या कोई ठेकेदार मुआवजा देता है? कौन? वो हुकूमत भी कम कर रहे हैं, अच्छी ठेकेदार भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो दोस्तों, आपने देखा सुना कि कितना मुश्किल है ये काम। ये कोई आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं, ये जिंदगी और मौत का खेल है ये। और जिंदगी आप अपना यूँ समझे कि अपना सर अपने हथेली पर रख कर आप नीचे जाते हो। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी कान बैठ भी जाती है, हादसे का शिकार होती है। हाँ बिल्कुल। तो सुबह जाए चीज नहीं है, एतमाद नहीं है कि हम शाम जिंदा निकल जाएगा, इधर फार में नीचे होएगा। मजबूरी क्या करो। कितने घंटे काम करते हैं आप? 8 घंटे। 8 घंटे। सुबह कितने बजे से आप आते हो? 7 बजे, 7:30 बजे। 7, 7:30 से 3 बजे तक तकरीबन? 4 बजे तक। 4 बजे तक, जी हाँ। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हमें मुफीद मालूमात मिली अपने देखने सुनने वालों के लिए। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि कितना मुश्किल काम है और जान खतरे में रहती है इनकी हमेशा, और उसके मुकाबले में मुआवजा कुछ भी नहीं है। तो इनको कम से कम मुआवजा अच्छा देना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना अपनी जान खतरे में डालकर नीचे जाते हैं। अपने कैमरामैन को मैं कहूँगा कि थोड़ा अंदर वो आगे जाकर उसको वो दिखाएं। आओ। ये दोस्तों देखें आप कि नज़र तो नहीं आ रहा है लेकिन बहुत गहराई है, और ये पटरी जैसी बिछी हुई है जिसके ऊपर ठेला जो है कोयला लेकर आता है नीचे से ऊपर। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि मजदूर जो है कोयला खाली करेगा भी। अच्छा, ये मेट चुनाई जो करता है उसको क्या मुआवजा मिलता है? उसको महीने में 10,000 12,000। अच्छा, हाँ। मजदूरी क्या करें, ये महंगाई में जो 50,000 हफ्ते में जुमे में मेट कुली का 3,000 है सर। जुमे में? हाँ, मेट अलग करने वाले का 3,000 रुपये। 3,000 रुपये कुछ भी नहीं है यार। कुछ नहीं है। महंगाई में देखो, ये महंगाई बहुत बढ़ गया है, और इस सारे इलाके का सारा इधर गिट्टी मिट्टी कुछ नहीं है, सब कुछ लगा हुआ है यही काम पर। सारा दारोमदार मच का इसी कोयले की कान में। कोयले की कान में। वो कहाँ लेके जा रहा है इसको? इसको ले जाता है, ये मेट है। ये मेच है। हाँ। जी हाँ। अच्छा, ये मेच अलग है? अलग है। ये मेच वहाँ खाली कर रहे हैं दोस्तों। कोयले के साथ मेच भी आता है। मेच वो पत्थर को कहते हैं उसका। तो ये मेच वहाँ खाली होता है और कोयला इस जगह पे। कोयला बिल्कुल नहीं निकलेगा, मेट है। 3 टन निकलता है, 2-3 टन। जी जी, 2-3 टन निकलता है। फिर जुमे में एक गाड़ी हो गया, मतलब एक 10 व्हीलर हो गया, फिर इसको ले जाते हैं कोयटे ले जाते हैं, मतलब पंजाब ले जाते हैं। सबका कोई हिसाब बनता है, फिर मजदूरों का हक मजदूर को मिलता है, मतलब कम मिलता है। जुमेरात के जुमेरात उनको पेमेंट मिलती है और पहले में हिसाब होता है उसका। जी सर, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दोस्तों, ये था कोयले की कान मच में। तो हमने आपको बहुत मुफीद मालूमात सुनाई दिखाई अपने इन दोस्तों के साथ। हम दुआ करें कि अल्लाह इनको महफूज रखे और इनको अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक काम है ये, कोई आसान काम नहीं है। तो बहुत शुक्रिया। काजिम व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों ये डिपो है, ये यहाँ कोयले की कान से जो है ना कोयला यहाँ पे लाया जाता है, डिपो पे खाली होता है, फिर यहाँ से इसमें जो मेट होता है उसको अलग किया जाता है और उसको फिर साफ कोयला जो ना अलग करके वो भराई होता है ट्रक में, दूसरी जगहों पे ले जाया जाता है। तो हम पूछते हैं, हमारे साथ एक मजदूर खड़ा है कि पूछते हैं कि ये भाई कितना मुतमईन है अपने काम से, अपने मुआवजे पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? शुक्र अल्लाह पाक के। क्या नाम है दोस्त आपका? अब्दुल रशीद सातकज़ई। अब्दुल रशीद सातकज़ई साहब, जरा आप कुछ बताओ कि ये क्या हो रहा है, ये कोयला जो ना यहाँ से छांटी क्यों हो रहा है, क्या वजह है? सर यहाँ ये थोड़ा सफाई भी हो जाता है, हाँ पहाड़ से आते हैं, लेट भी हो जाते हैं, इसी में जी। थोड़ा सफाई भी होते है, काम इसीलिए तरतीब चल जाता है ना। अच्छा कुछ पंजाब जाते हैं, कुछ इधर बटुआ में जाते हैं जी। लेकिन ये हम लोग का एक तरतीब है ना। हाँ हाँ। इसका मेट अलग होता है, काम अच्छा। अलग होता है, बस मजदूरी है। तो इसका मेट कोयले की कान में जहाँ से निकलता है वहाँ अलग नहीं होता है? वहाँ भी अलग हो जाता है, तो फिर यहाँ पर आकर भी अलग? यहाँ पे भी अलग हो जाता है, अच्छा दो जगह पे अलग ही होता है। अच्छा अच्छा। जी। तो आप मुतमईन हो अपने मुआवजे से जो आपको पैसा मिलता है इसका, इतना सख्त काम, इतना मुश्किल काम के देख रहे हैं दोस्तों के चेहरे जो ना वो काले हैं, हाथ काले हैं, कपड़े जो ना काले हैं, ठीक है ना। काला हीरा निकालते हैं ये लोग कोयले की कान से, लेकिन इनकी अपनी हालत जो ना वो अच्छी नहीं है। तो क्या कहते हैं दोस्त आप? सही है, बस हम लोग का ये भी गरीबी की वजह से जो काम है हम लोग गरीबी से कर रहे हैं जी तो घर के गुजारे हो जाते हैं। जी पहले हम लोग का मार्केट खुला हुआ था, जी कुछ हम लोग गरीबों का गुजारा हो जाता था। जी। अभी 66 कभी 2 दिन के बाद, कभी 3 दिन के बाद ये काम होता है। अभी दूसरा हफ्ता है, ये आ जाएगा काम। 2 हफ्ता हम लोग घर में बेकार, ना रोटी का गम है ना चाय का। आप भी खुद देख रहे हैं महंगाई है। जी हाँ, महंगाई तो आजकल महंगाई इतना ज्यादा हो गया कि अपना गुजारा भी नहीं कर सकता है बंदा। जी जी कुछ गुजारा, हाँ मार्केट खुला था, कुछ हम लोग का गुजारा हो जाता था, अभी नहीं हो रहा है गुजारा। बस यही अब टाइम पास कर रहे हैं, कभी आटा है कभी नहीं है, कभी भूखे सोते हैं, कभी सालन है, कभी तो चाय भी गुजारा कर देते हैं। वही गुजारा वाला काम है। अब ये गाड़ी भराई का आपको मुआवजा मिलता है, ये क्या हिसाब का? ये हम लोग का लोडिंग का है लोडिंग का है जी। तो लोडिंग का क्या मिलता है आपको? बस वो ये 200-360 रुपए फी बंदा? जी। फी बंदा एक गाड़ी का नहीं है, हाँ। टन का है। टन का? जी जी। टन 350 रुपए। 350 का है। तो कितने बंदे इसमें लगे होते हैं? इसमें अभी हम लोग दिखाए हमारा कैमरामैन जो है ना, ये हम लोग अभी कि जो भाई हमारे लगे हुए मजदूरी पे। ये 17-18 बंदे लगे हैं हम लोग के साथ। बस सब गुजारे हैं अभी, इसमें बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब लगे हुए हैं। सही सही। लेकिन हम लोग का गुजारा जब होता था जब मार्केट खुला था। अभी 2 साल से मार्केट बंद है, हम लोग सब आज से अपने जिंदगी से बेजार है, ना घर में है। अभी अभी इधर तो कुछ है, अभी किसी से पूछो ना किसी के साथ रोटी है ना कि चाय में गुजारा कर। मार्केट पहले था हम लोग का फर्स्ट क्लास गुजारा होता था, 5000 4000 3 में होता था। अभी दिन में हम लोग का 800 है 900 है। आटा लेवे, पानी का बिल देवे, गैस का बिल देवे, घर का बिल दे, बंदा फंसा हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये देखें दोस्तों के मजदूर जो ना आज भी पिसा हुआ है, कल भी पिसा हुआ था, और रहती दुनिया तक मजदूर मजदूर ही रहेगा, पिसा हुआ रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं अपने चैनल के थ्रू इन बेचारों के लिए, कि हमारी भी ख्वाहिश है कि इनको इनके काम के मुताबिक मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ मजदूर अगर खुशहाल होगा तो मालिक भी खुशहाल होगा, मुतमईन होगा। तो खुद भी खाएं, गरीबों को भी खिलाएं। तो हम तो यही एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं मालिकान से। तो बहुत शुक्रिया आपका। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काजिम व्लॉग्स को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कार्ड अरे यार कार्ड ले जी। इन भाइयों को भी दिखाएं जो मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पे।